इसका नंगा नाच है, भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हो रहा है इस देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी को जरा सा भी शर्म नहीं। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुरक्षा एजेंसियां तो इनका दलाल है, वो लोग क्या जानते। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि उनकी विभाग है ये, और वो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई साहब। को नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो टॉप कर गए। कल रखे वो डॉक्टर बनेंगे और कल वो आपका और हमारा इलाज करेंगे, तो हमारा भविष्य खराब करेंगे और अपना तो भविष्य खराब कर ही दिए। जो रिजल्ट आपका 14 जून को आना था वो 4 जून को इसलिए किया गया क्योंकि सब इलेक्शन में व्यस्त रहेंगे, उस पर कोई गौर नहीं फरमा। और आप उसके मेहनत के साथ बार्गेनिंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वसूली करते हैं और धन संग्रह करने का एक अड्डा बना दिए। काफी सोची समझी नीति के तहत घपला किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र में, आपके साथ विक्रम सिंह। 2024 नीट परीक्षा हुआ, जो कि उसका रिजल्ट 14 जून को आना था। किसी कारणवश जो इलेक्शन का रिजल्ट जो 4 जून को आया, उसी दिन नीट का रिजल्ट 4 जून को रिलीज किया गया और रिजल्ट में एक भारी भरकम गड़बड़ी पाया गया। जो 720 जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स नीट की होती है, उस मार्क्स को 66 लोग ने 720 मार्क्स को इस बार लाया। इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए धनबाद में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्यार्थी के सपोर्ट में आज हित में निकले हैं। और जानेंगे इनसे कि क्या कुछ इस बार नीट का जो परीक्षा है कैसे गड़बड़ी हुआ और इनका जो ये दोषी कौन है, इस परीक्षा का जो रिजल्ट इस बार गड़बड़ी हुआ दोषी कौन है, और सीधे इनसे जानेंगे। जो नीट का परीक्षा हुआ इस साल 2024 में, उसका रिजल्ट 4 जून को 14 जून को आने वाला था, 4 जून का आया। 4 जून को 10 दिन पहले आ गया था और इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, जो घपला 2 दिन में ही उजागर हो गया। और इसमें हुआ क्या कि 720 मार्क्स था टोटल, जिसमें कि काफी स्टूडेंट का 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स आया है। और उसमें क्या हुआ कि जब पहले होता है कि एक रिजल्ट दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है कि पहले अपना रिजल्ट चेक कीजिए, तो रिजल्ट चेक करने के लिए नहीं दिया गया। जो सुधार होता है वही हो जाता है। जो गलत क्वेश्चन था उसका अगर नेगेटिव मार्किंग होगा या पॉजिटिव मार्किंग, ग्रेस मार्किंग जो भी होगा पहले होता है। लेकिन उसमें क्या किया इन लोगों ने, मार्क्स जोड़ के टोटल मार्क्स जितना था उससे भी बढ़ा दिया गया। तो ये काफी सोची समझी नीति के तहत घपला किया गया है। और एक सेंटर यहाँ गुजरात में बनाया गया था, जहां से कि कई एक प्रदेशों से विद्यार्थियों को बुलाकर वहां एग्जाम लिया गया था। वो पूर्ण रूपेण एक कॉन्ट्रैक्ट था, साजिश थी। बिहार, झारखंड, आपको बंगाल, उड़ीसा, सब जगह से स्टूडेंट गए थे और लाखों रुपया उन लोगों से वसूल किया गया था। ये सारा पेपर में भी आया है, सब लोग मीडिया में भी आया है, सब लोग जान रहे हैं। 720 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, उसमें से 66-67 लोगों का आने, हाँ, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आने में कहाँ तक ये सही है? एकदम सही है, आप पता कर लीजिए। और इसकी जांच भी होने को हुई है। बोल रहे हैं कि हम सीबीआई से जांच करवाएंगे, ईडी से जांच करवाएंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुरक्षा एजेंसियां तो इनका दलाल है, वो लोग क्या जांच करेगी। हम मांग करते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों से इसकी जांच करवाई जाए और हमारे जो है सुप्रीम जज हैं वो इसको संज्ञान में लेके, संज्ञान में लिया है उन्होंने, और इसकी अच्छी तरह जांच करवाई जाए और ये सरकार को हटाया जाए। मोदी सरकार भ्रष्टतम सरकार है विश्व की, इसको तुरंत हटाया जाए। गड़बड़ी का दोषी किसको मानता है कि जो नीट का परीक्षा हुआ उसका रिजल्ट में जो गड़बड़ी है, किसको दोषी मानता है? निश्चित रूप से ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए केंद्र सरकार सीधे जिम्मेवार है। क्योंकि आप इससे केवल डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, इससे आप भविष्य बना रहे हैं और करोड़ों छात्रों का भविष्य इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और 67 बच्चों का जो 720 नंबर आना, ये मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज है, ये बहुत दुर्लभ है। पिछले कई सारे रिकॉर्ड में मीडिया हाउसेस का रिकॉर्ड मैं देख रहा था, कई साल का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा था, कभी 4 बच्चों का आया, कभी 5 बच्चों का आया, तो ये अधिकतम बच्चों का हो रहा था कि 4 से 5 बच्चों का आ रहा था। इस बार आप 67 बच्चों को टॉप कर रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पे रख रहे हैं। आपके देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जहां आप डॉक्टर तैयार करते हैं, वहां भी आपके पास 67 सीट नहीं है डॉक्टर तैयार करने के लिए। दिल्ली का एम्स अस्पताल के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, उसमें 67 सीट नहीं है।
जो बच्चे आज टॉप किए हैं उसको आप कहाँ पढ़ाएंगे? उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? और वो भी आप मतलब भ्रष्टाचार करके उसको आप टॉप करा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके देख रेख में जांच होनी चाहिए। क्या लग रहा है जो नीट का एग्जाम आप खुद में ही टफ एग्जाम होता है, उसमें से 66-67 जो बच्चे इसमें टॉप कर रहे हैं, क्या लग रहा है लेन देन का मामला है क्या? नहीं, सीधे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है, खुले तौर पर भ्रष्टाचार है। और इसको अगर आप बोलचाल के भाषा में, जो सामान्य भाषा है गांव के भाषाओं में, इसका नंगा नाच है। भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हो रहा है इस देश के अंदर। और नरेंद्र मोदी को जरा सा भी शर्म नहीं है, क्योंकि उनको शर्म आखिर कहां से आएगा? उनके पास खुद डिग्री नहीं है, वो खुद चौथी फेल हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या पता होगा कि एक गरीब घर का बच्चा कितना मेहनत करके, किस तंगी की हालत में, किस बदहाली की हालत में अपना सर्वोच्च पढ़ाई को देता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और आप उसके मेहनत के साथ बार्गेनिंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वसूली करते हैं और धन संग्रह करने का एक अड्डा बना दिए हैं। विद्यार्थी के सपोर्ट में आप लोग खड़े हैं आज, क्या लग रहा है किस तरह का गड़बड़ी हुआ? इसका जिम्मेवार सीधी सीधी केंद्र सरकार है। ये 2014 में आई थी, इन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वो तो पूरी तरीका से फेल है, और लगातार विद्यार्थियों के साथ ये जो अन्याय कर रही है, अब ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठा दिया है और ये जारी रहेगा। नीट का परीक्षा जो रिजल्ट आया सामने, इसमें भारी गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि नीट का परीक्षा जो खुद में एक टफ एग्जाम माना जाता है, इसमें से 67 बच्चों का टफ सब 720 नंबर लाना, कहाँ तक ये जायज और कैसे गड़बड़ी हुआ? देखिए, वर्तमान सरकार जो है मोदी सरकार, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि ये पढ़ाई लिखाई से इनको कोई लेना देना नहीं है। और पढ़ाई लिखाई ये बैकडोर से लोगों को पैसा लेकर, ये बैकडोर से लोगों को करवाना चाहते हैं, सफल बनवाना चाहते हैं। अब 720 नंबर 67 लोगों को अगर मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। मीडिया रिपोर्ट में तो इतना भी आया है कि एक बच्चा जो है, जो कि फिजिक्स में 1 नंबर लेके आया, वो टॉपर है। तो क्या कर सकते हैं? कहना सिर्फ इतना ही है कि वर्तमान सरकार में ये भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा आरोप है और प्रत्यक्ष आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसके विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। दोषी किसको मानता है? कि आखिर क्योंकि आप युवा हैं, आप इधर सामने आइए, दोषी किसको मानता है? देखिए, दोषी जो है इनके केंद्र सरकार और एनटीए का मिलीभगत है। आपका जो 9 फेब से 9 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म डाला जाना चाहिए था, उसको रीओपन करके 8 अप्रैल को रीओपन किया गया 1 दिन के लिए, जिसमें 24,000 अभ्यर्थी उसमें नियुक्ति किए हैं। तो एक जो बच्चा 1 महीना में फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया, अचानक 24,000 अभ्यर्थी कहाँ से मतलब 1 दिन में फॉर्म फिलअप कर दिया गया इतना? सीधी सादी समझ में आ रहा है कि एक साजिश के तहत इसको मतलब कि रचा गया, और ये वसूली करके नौकरी के नाम पे वसूली किया गया। और ये जो है डॉक्टर बनने का जो सपना दिखाकर इसको मतलब कि भ्रष्टाचार के तौर पे ये सरासर गलत है। और जो रिजल्ट आपका 14 जून को आना था, वो 4 जून को इसलिए किया गया क्योंकि सब इलेक्शन में व्यस्त रहेंगे, उस पर कोई गौर नहीं फरमाएंगे। ऐसे में तो विद्यार्थी का भविष्य तो खराब होगा। केवल विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं है, पूरा देश का भविष्य खराब होगा। आप ये मान के चलिए, अगर ये भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आता, तब क्या होता? तब ये होता कि वहां से जो बच्चे कमजोर हैं, पैसे के दम पर उसको टॉप करा दिया गया, उसको पास करा दिया गया, अब वो डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि उनको नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो टॉप कर गए, कल रखे वो डॉक्टर बनेंगे और कल वो आपका और हमारा इलाज करेंगे। तो हमारा भविष्य खराब करेंगे और अपना तो भविष्य खराब कर ही दिए हैं। नीट का परीक्षा का जो रिजल्ट इस बार गड़बड़ा है, क्या कारण है? नीट की परीक्षा का सीधा सीधा आप भी जानते हैं, सब जानता पूरा देश जानता है कि आज ये भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। एक ही नंबर का 67 विद्यार्थियों का नंबर आ जाना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो लड़का दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसके माँ बाप के ऊपर सोचिए कितना आसरा लगा होगा उसके ऊपर, कितना आसरा लगा करके उसने पढ़ाया होगा अपने बच्चों को कि एक दिन मेरा बच्चा मेरा रोजी रोटी का सवाल बनेगा, मेरे पेट का सवाल बनेगा, मेरा भविष्य बनेगा। और उस भविष्य बनाने वाले लड़के का आप भविष्य खराब कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। मैं तो मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि उनकी विभाग है ये। और वो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई साहब, जबकि गड़बड़ी हुई है पूरा देश जानता है, और पूरे देश के जनता को आपने नकार दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। फिर बाद में आप कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। आपने अपने ही बयान को संशोधन कर दे रहे हैं।
इसका मतलब साफ साफ है कि आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बयानबाजी में भी गड़बड़ा रहे हैं। बिल्कुल बयानबाजी में गड़बड़ा रहे हैं। उन्होंने अपना बयान खुद बदला, तो आप अपने बयान से जब मुकर रहे हैं तो इतना जनता बुर्बक नहीं है, इतना जनता मूर्ख नहीं है, समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं। चलिए, जनता मूर्ख नहीं है। हालांकि जो लोग यहाँ पर विद्यार्थी जो नीट के जो विद्यार्थी है वो लोग उन लोग को सरासर इस बार ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो नीट का परीक्षा है वो अपने आप में एक टफ परीक्षा होता है। इसमें से केवल कुछ गिने चुने लोग ही इसमें से निकलते हैं। इस बार वो जो रिजल्ट है इस बार बड़ी घोटालाबाजी हुई है, क्योंकि 67 लोगों को यहाँ पर टॉप नंबर आना एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। इसी का प्रदर्शन करते हुए धनबाद में आम आदमी पार्टी के लोग सामने आए और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नाराबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।